माँ श्री नर्मदे हर, माँ रेवा प्रसादी प्रकल्प, यह वह समिति है जो लगातार काफी वर्षों से माँ नर्मदा भक्तों को और नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराती है, उनकी सेवा करती है। यह जो मार्ग आप देख रहे हैं, यह देगांव संगम के मार्ग, परिक्रमावासी जो दक्षिण तट से परिक्रमा कर रहे होते हैं, इसी मार्ग से आगे जाते हैं और बुढ़नेर नदी को पार कर आगे का रास्ता तय करते हैं। पहले इस स्थान पर परिक्रमावासियों के लिए ना तो कोई बहुत अच्छी सुविधा होती थी और ना ही उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था थी। इसको देखते हुए माँ रेवा प्रसादी प्रकल्प समिति वालों ने यहाँ पर उनकी सेवा करने का बीड़ा उठाया, एक संकल्प लिया कि हम यहाँ पर रहकर परिक्रमावासियों की जैसे होगी सेवा कर सकेंगे, उनके रहने की व्यवस्था कर सकेंगे, उनके लिए बाल भोग और उनके भोजन की व्यवस्था कर सकेंगे। कुछ लोगों से प्रारंभ हुई यह समिति आज बहुत बृहद रूप में हो गई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह के और भी आश्रम हैं जो नर्मदा क्षेत्र में और नर्मदा परिक्रमा तीर्थ में चल रहे हैं, जहां पर परिक्रमावासियों के लिए बाल भोग के रहने की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की सुविधा, उनके भोजन की व्यवस्था होती है। और रोजाना मां नर्मदा की कृपा से कभी 50, कभी 80, कभी 100, कभी 125, 150 परिक्रमावासी इस स्थान पर रुककर उन्हें सेवा का अवसर देते हैं और अपनी परिक्रमा पूर्ण करते हैं। आइए समिति सदस्यों से बात करते हैं कि उनका यह सफर कैसा रहा। माँ रेवा प्रसादी प्रकल्प का यह सफर कब से प्रारंभ हुआ और कैसा अनुभव रहा आपका? माँ रेवा प्रसादी प्रकल्प पहले महाराजपुर में 2013 में प्रारंभ हुआ। इसके बाद यहाँ 21 दिसंबर 2014 से प्रारंभ हुआ है और इसमें हम लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहले समाज से कम सहयोग प्राप्त होता था, मगर अब वर्तमान में बहुत अच्छा सहयोग है समाज का, पूरे लोगों का बहुत अच्छा। परिक्रमावासी भी लगभग 100 से ऊपर की संख्या प्रतिदिन आती है। 100 से संख्या आती है, निश्चित रूप से खर्च भी बहुत होता होगा। इसकी व्यवस्था कहाँ से होती है? इसकी व्यवस्था हम अपने समाज के लोगों से, सामाजिक लोगों से जो सहयोग करते हैं उन लोगों से कुछ अनाज का सहयोग, ग्रामीण के लोग धन पैसे तो देने नहीं दे देते, मगर वो अनाज का संग्रहण करके और यहाँ पर पहुँचाते हैं। इसके अलावा पैसों का सहयोग सामाजिक लोगों से किया जाता है। पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन साथ में ये व्यवस्था करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। आपकी समिति में लगभग कितने लोग हैं जो निरंतर ये काम कर रहे हैं? लगभग हमारी समिति में तो 14 लोग हैं, समिति जो है उसमें, परंतु बाकी पूरे संगठन में 330 लोग हैं जो कोई किसी न प्रकार से सहयोग करता है। कोई अन्न से सहयोग करता है, कोई तन से करता है, कोई मन से करता है। जब प्रारंभ की थी आपने समिति इस संकल्प को लेके कि नर्मदा वासियों की सेवा करना है, क्या चल रहा था मन में उस समय? समय ये लग रहा था, हम लोग बहुत वर्ष से, जन्म स्थान हमारा यहीं का है, पौड़ी का। हम लोगों को लगता था कि परिक्रमावासी आते डिंडोरी से पैदल और 2-2 किलोमीटर 2-2 दिन तक भूखे रहते हैं। यहाँ व्यवस्थाओं का अभाव था, ग्रामीण लोग भी गरीब स्थितियाँ से वो सहयोग नहीं कर पाते थे और एक आश्रम पुराना था तो पुराने आश्रम में भी ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती थी। तो इसको मन में लेकर के कि हम लोग कुछ ऐसा करें, समाज को लेकर के साथ में जोड़कर, नर्मदा समग्र के माध्यम से हो या समाज के माध्यम से हो, यहाँ एक एक व्यक्ति को जोड़ करके और परिक्रमावासियों को सेवा हेतु भोजन प्रसादी की व्यवस्था कराने का। पहले हम एक समय करते थे, शाम के शाम। फिर कुछ दिन बाद मन में आया कि दोनों समय किया जाए, तो 2017 से दोनों समय का प्रारंभ कर दिए। परिक्रमावासी सेवा करते हैं, क्या चलता है मन में, कैसा लगता है? बहुत अनुभूति लगता है कि बहुत आनंद आता है उन लोगों को, जैसा एक परिवार समझ के कि बताओ देश प्रदेश से भी लोग आते हैं तो उनकी सेवा करने में बहुत ही आनंद आता है। इस स्थान पे इतना अच्छा आश्रम बन चुका है, रोज परिक्रमा सेवा लगती है। जब प्रारंभ किए थे तब मन में कुछ संशय था कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? जी, मन में तो बहुत ऐसा था कि जे हो जाएगा, पर जो सोचे माई ने उनकी इच्छा पूरी की। अभी तक ऐसी कोई कमी महसूस नहीं हुआ। माई की ऐसी कृपा रही कि जो उनकी इच्छा से कोई भी चीज की कमी नहीं हुई। माँ नर्मदा सब जो मनोकामना पूर्ण करती हैं। ये स्थान वैसे ही बहुत दिव्य है, संगम है। क्या चाहते हैं और यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं और जो है वो बढ़नी चाहिए शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से? शासन प्रशासन से तो ज़्यादा अपेक्षा नहीं रहती हम लोगों की, लेकिन धार्मिक ही लोग हैं, वही सब एकत्रित होकर अच्छे से कार्यक्रम को संचालित करें
और आगे भी हम लोगों की और जगह चालू करने की वो है। तो ऐसे ही सहयोग सब जगह मिलते जाए तो प्रकल्प अपने और चलते जाए कि हर 20 किलोमीटर में ये व्यवस्था कम से कम लोगों को मिलती जाए। ये क्षेत्र जो है पौराणिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषि जमदग्नि की तपोस्थली है, परशुराम जी के पिता थे वो। क्या चाहते हैं आप पर्यटन दृष्टिकोण से भी इसे डेवलप होना चाहिए? पर्यटन के हिसाब से तो बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि दिव्य स्थान है और ऋषि की तपोस्थली है। तो उस हिसाब से प्रशासन की तरफ से बहुत काम होना बाकी है। पुल यहाँ बनना है और मंदिर भी जीर्णोद्धार होना बहुत जरूरी है। ये हमारे साथ थे माँ रेवा प्रसादी प्रकल्प के समिति सदस्य जो देख रहे हैं, अभी कुछ ही यहाँ हमारे साथ में हैं, जिनके माध्यम से यह स्थान माँ नर्मदा वासियों की सेवा में एक बेहतरीन स्थान साबित हो पा रहा है। यहाँ परिक्रमा वासियों की सेवा होती है, उनके बाल भोग भोजन की व्यवस्था होती है और ठहरने की है। 2 मंजिला भवन है जो सबके सहयोग से ही निर्मित पाया। सबसे बड़ी चीज ये कि आप देख पा रहे हैं इस भवन पे अनिल माधव दवे जी का नाम है, जो नर्मदा भक्तों में एक बहुत ही सम्मानीय नाम है। उन्होंने नर्मदा समग्र के लिए नर्मदा समग्र बनाया और नर्मदा संरक्षण के लिए बहुत काम किया है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि काल ने बहुत असमय ही है उनको हमसे छीन लिया, लेकिन आज उनकी स्मृति में यह भवन आज भी चल रहा है और उनके नाम से यहाँ पर सेवा हो रही है। माँ श्री नर्मदे।